एक देश एक चुनाव भारत में लाया जा रहा है। इससे क्या नुकसान और क्या फ़ायदे हैं, हम निकले हैं यहाँ की जनता को जानने के लिए कि एक देश एक चुनाव को लेकर क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे। सर ये बताइए कि जो भारत देश के अंदर एक राष्ट्र एक चुनाव जो लाया जा रहा है, इस संबंध में आप क्या कहेंगे, क्या फ़ायदेमंद है या नुकसान है इस चीज़ से? बिल्कुल फ़ायदा है, पूरे देश को फ़ायदा है, कई फायदे में फ़ायदा है, आम जनता को फ़ायदा है, देश का करोड़ों अरबों रुपये बचेगा, समय बचेगा, काफ़ी फ़ायदा है। अभी जैसे इन्होंने बताया भाई साहब ने कि करोड़ों रुपए का फ़ायदा है भाजपा सरकार को, तो आप इसमें कितने सहमत हैं? बिल्कुल भी सहमत नहीं। अगर यह मसौदा सरकार 9 साल से अगर सरकार में थी तो पहले अगर फ़ायदा और नफा नुकसान का पूर्व में भी आकलन किया जा सकता था। अभी चूँकि धरातल खसक रहा है, दरक रहा है, इस वजह से ये चुनावी लाभ को अर्जित करने के लिए एक देश एक चुनाव की बात का सगोपा छोड़ा जा रहा है। ये बहुत बेबुनियाद चीज़ है, जो मंथन करने की चीज़ है। विपक्षी दल नहीं चाहता है, सरकार किस बात को लेकर ये एक देश एक चुनाव की बात जनता पर थोपना चाहती है। अभी चुनाव में खर्चा नहीं होगा, अभी जिन राज्यों में चुनाव है वहाँ पर खर्चा नहीं हुआ, वहाँ की सरकार को दोबारा अपदस्थ करके फिर चुनाव किए जाएंगे। वहाँ पर क्या मसौदा है, क्या विकल्प है, क्या योजना है, कोई भी बगैर कार्य योजना के अगर आप अपने जनता पर अगर एक देश एक चुनाव की बात थोपना चाहते हैं तो ये सरासर बेईमानी है और गलत है। जैसे इन्होंने बताया बेईमानी और गलत। पहले तो मैं इनको ये कहना चाहूँगा, जैसे इन्होंने कहा है कि ये ज़मीन खिसक रही है, तो उसमें ज़मीन खिसकने वाली तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जनता का इसमें पैसा जो खर्च हो रहा है वो तो 70 सालों से कांग्रेस की भी सरकार थी। तो ये अभी जो लाया गया है और चुनाव में 9 सालों से थी, उससे इससे कोई संबंध नहीं है, क्योंकि इसकी योजनाएं शुरू से चलती आ रही थी और कोई भी चीज़ की योजना बनाने के लिए उसमें एक टाइम लगता है और ये चल रही थी। और रही बात ज़मीन खिसकने की, तो विपक्ष कांग्रेस से मैं ये कहना चाहूँगा कि विपक्ष पार्टी जो एक दूसरे को गाली देती थी वो सब आज एक हो गई है। ये कल किसके लिए वोट मांगे और जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है, इसके अलावा कोई नहीं। उनके पास चेहरा ही नहीं है किसी को बनाना। 10 चेहरे हो गए रावण के, ये पता ही नहीं जनता को कि मैं बात किससे करूँगा, इनका मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इनका प्रधानमंत्री कौन बनेगा, या किस फेस से बात करेंगे। क्या कारण है कि जो भाजपा सरकार एक देश एक कानून लाना चाह रही है? कारण तो यही है कि जो हर जैसे चुनाव होते हैं वो हर साल चुनाव होते हैं, छोटे बड़े चुनाव होते रहते हैं, हर राज्यों में अलग जगहों पे 5-5 राज्यों में पूरे 5 साल रहते हैं। तो इससे क्या रहेगा कि फोकस रहेगा विकास के ऊपर, और जो चुनाव के अंदर जो अलग अलग फंड लगता है, अलग जगहों पे ट्रांसफर होते हैं जो कर्मचारी वगैरह, यहाँ पर पैसा बचेगा कुल मिला के करोड़ों रुपया। क्या कहना चाहेंगे, जैसे इन्होंने कहा कि देश में करोड़ों रुपए की बचत होगी एक देश एक चुनाव को लेकर? सबसे पहली बात तो ये है कि ये ध्यान भटकाना है। असम में जो घटनाएं घटी, जो देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ी, भुखमरी बढ़ी, उसके बावजूद फिर अगर देखा जाए तो सरकार के पास प्रिपरेशन कुछ है नहीं। अगर आप देख ले, अगर एक चुनाव और एक नेशन करने का जो प्लान इनका है, तो ये बता दें लोकसभा और विधानसभा, राज्यसभा भी जाता है, तो ये फिर जिनके चुनाव हो चुके जिन राज्यों के, उनके चुनाव क्या फिर से करवाएंगे? क्या थोपा नहीं जा रहा। इसमें समिति बनी है, हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति हाँ उनको संयोजक बनाया गया है, और कांग्रेस के भी विपक्षी जो नेता है अधीर रंजन जी, समिति में वो भी है, और पूरी समिति इसको डिसाइड करेगी, पूरी समिति तय करेगी। थोपा नहीं जा रहा और इसमें किसी पार्टी पॉलिटिक्स का फायदा नहीं है। सर्वसहमति से काम को समिति सब चीज़ें डिसाइड करेगी। जैसे इन्होंने बताया कि मध्यवर्ती चुनाव होगा, तो वो समिति बनी है, सारी चीज़ों का आकलन वो समिति करके उसको डिसाइड करेगी। किसी एक नेता या किसी एक प्रधानमंत्री के कहने से नहीं होगा, पूरी समिति के बिहार पे वो रिजल्ट आएगा। सर्वसहमति से काम चल रहा है? बिल्कुल नहीं। आपको ज्ञात होना चाहिए कि अधीर रंजन चौधरी जी ने सबसे पहले इस्तीफा दिया इस समिति से। सर्वसमिति है ही नहीं हो पाया। किस बात की समिति, जिसमें प्रतिपक्ष का नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अगर शामिल नहीं किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में समिति का मायने क्या रखते हैं? समिति तब मायने रखती जब उसमें सारे लोगों को आप इन्वॉल्व करते हैं। सारी बड़ी जो पार्टियां हैं देश में, 25 से अधिक सांसदों वाली पार्टियां भी है, उन्हें क्यों नहीं शामिल किया जा रहा है? एक बात, अगर आदमी एक विपक्ष का एक आदमी लेकर आप पूरी समिति को क्या ईमानदारी से समिति काम करेगी? ये जनता जानना चाहती है। अगर आपकी मंशा ईमानदारी की, आपकी मंशा साफ सुथरी है, तो आप समिति में ऐसे भी लोगों को शामिल करें जो देश की नब्ज पे हाथ रखते हैं, जो देश की फिजा को ध्यान में रखते हैं। ऐसे लोगों को शामिल करने से जो उनके खुद के नुमाइंदे हैं, अधिकतर 98% उन्हीं के नुमाइंदे हैं। कोई सरकार के बाहर के नुमाइंदे लेकर ये जनता के लोगों की नुमाइंदगी करे,
तो वो उसका मतलब ये है कि ईमानदारी से सरकार की मंशा साफ है और वो एक देश एक चुनाव में मतलब खर्चा बचाना चाहती सरकार है। की मंशा साफ नहीं बिल्कुल नहीं है, बहुत गलत मंशा है। क्या कह सकता है कि ना इनकी जमीन खिसक रही है, बौखला रहे हैं, ये सिर्फ बौखलाहट दिख रही है, इसीलिए विपक्ष एक और मैंने जैसे बताया। तो रही बात इकोनॉमी की बात, अभी भाई साहब द्वारा बताया गया था, तो आपको सभी को नॉलेज है, जनता को भी मालूम है, विपक्षी पार्टी को भी पता है और मीडिया को भी पता है कि जो 10वीं इस पे थी वो आज 5वें नंबर की इकोनॉमी आ गई और हम आने वाले समय में 30 में हम तीसरे नंबर पे आ रहे हैं। आप अर्थव्यवस्था के हिसाब से देखोगे तो मोबाइल सेक्टर में हम जो है वो दूसरे नंबर पे आ गए हैं, तीसरे नंबर में हम इकोनॉमी के मामले में भी आ रहे हैं और काफ़ी विकास हो रहा है देश के अंदर। इलेक्ट्रिक बाइक बन रही है, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल कार बन रही है और हमारा देश ग्रोथ कर रहा है। यदि कभी एक देश एक चुनाव होगा इस देश के अंदर तो फायदा कितना होगा ये बताएं। फायदा जनता को काफ़ी होगा, उस विकास की राह बढ़ेगी, किसी भी प्रकार से समय व्यतीत नहीं होगा और जो इलेक्शन नुकसान कोई नहीं नुकसान होगा बिल्कुल नहीं होना ना। ये आप जनता से आए लोग हैं ना, ये तो कुछ कहे कि जो अपनी मानसिकता द्वारा बात रखते हैं, बौखलाहट में हो रही बातें, बाकी कुछ नहीं। जनता यदि आप सर्वे रहोगे तो फायदा, कुल मिला के फायदा ही फायदा है इसमें। इनका कहना है कि कुल मिला के फायदा ही फायदा है। ये इसी तरह का निर्णय नोटबंदी के समय लिया गया था और काला धन आएगा और फिर जब घबरा कर पता चला कि यार सारा पैसा आ गया बैंकों में, जेन्युइन तरीके से जो देश को नुकसान तो पाकिस्तान रोटी के लिए तरस रहा है। एक प्रकार से देखा जाए तो इस देश के अंदर अगर संवैधानिक तरीके से अगर उसको देखा जाए अरे तो रेफरेंडम करवा दे, लोगों ने भारत को नोटबंदी रेफरेंडम करवा दे इस चीज को लेकर। मैं संवैधानिक GDP बढ़ा लिया में चल रहे मैं क्या रोकना चाहूंगा, थोड़ा समय कम है हमारे पास। आप क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे राकेश मंडलोई और से भी बोलना लेना है। चाहूँगा कि वन नेशन वन इलेक्शन को एक उदाहरण देके थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जैसे कोई भी चीज़ अगर ला रहे हैं तो वो जस्ट तो आ नहीं जाएगी, तो लगभग साल, 1.5 साल या 6 महीने 7 महीने जो भी लगेंगे, समय लगेगा। और कोई भी चीज़ जैसे मोबाइल में अपडेट वर्जन आता है तो हम उसे अपनाते हैं कि नहीं अपनाते? भाई कोई अपडेट होते जा रहा है, आज आईफोन 15 लॉन्च होगा तो अपन 15 भी अपनाएंगे ना। कोई चीज़ अपडेट हो रही है और देश के लिए अगर अच्छी है तो होना चाहिए। मतलब कुल मिला के देश के लिए, देश के हित में है। जनता को दिख रहा है हम 10वीं से 5वीं पे आ गए और तीसरे के लिए हम अग्रसर हो गए हैं। और आने वाले 5 चुनाव जनता बता देगी कि आप तीसरी मोदी हटाओ, शक्ति आने वाले चुनाव बता देगी। है ना उनके ऊपर राम जन्मभूमि का मुद्दा और ये जो पुराने मुद्दे मोदी जी ने वो खत्म कर दिए, अब सिर्फ विकास के मुद्दे रह गए हैं। तो अब इनके पास में कुछ भी नहीं है, एक ही है मोदी हटाओ, कोई इसके अलावा इनके पास में मुद्दा नहीं है। आप इनसे नेगेटिव पूछ लीजिए, जनता हटाएगी। जुमले को भी जनता ने सहा है कि 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख करोड़ विदेशों में, जिससे 15-15 लाख रुपए आपके खाते में आ जाएंगे। जब पत्रकार पूछते हैं तो कहते हैं तो जुमलेबाजी थी। तो विधायक अब क्या होगा बताइए आप? ये जुमलेबाजी नहीं है तो फिर क्या है? आपको जनता खुद सब जानती है कि जुमलाबाजी किसने कहा। गृह मंत्री जी बोल रहे हैं कि जुमलेबाजी थी। महाशक्ति का लाभ मिला तो ये बता दे कि कहाँ पे लाभ मिला। लाडली बहना योजना में जैसे अभी भाई साहब ने बताया, लाडली बहना में कांग्रेस ने 1500 रुपये देने का उठावा किया। इन्होंने वादा किया है, हम दे रहे हैं। हमारी दूसरी किस्तें भी डलने लग गई है और अभी वो 250 बढ़ा दी है। 1500, 1550, 1700, 2000, 3000, ऐसे टोटल 3000 कांग्रेस के मिलेगा। वरिष्ठ नेता अरुण यादव ने एक ट्वीट करा था कुछ दिनों पहले कि भाजपा सरकार कांग्रेस सरकार की कॉपी पेस्ट कर रही है ताकि 20 साल तक सरकार थी कहाँ? 20 सालों से सरकार किसकी थी? बीजेपी की थी। 20 सालों पहले यदि जाएंगे तो आप यहाँ से इंदौर जाओगे तो रोड कैसे थे, गड्ढे कैसे थे, बिजली की स्थिति क्या थी। आज हम बिजली इन्वर्टर जनरेटर रखना बंद कर दिया लोगों ने घरों में, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि बैटरी खराब हो जाती है। रोड यहाँ से वहाँ तक ऐसे हो गए कि आदमी का पानी भी नहीं हिलता। मतलब आप कहना चाह रहे हैं बिजली सड़क की कोई कमी नहीं है? कमी नहीं है ना, पूरा काम 20 सालों में यही हुआ है। और जो 20 में ये आए थे, 15 महीनों के लिए आए थे, उसमें जनता ने इनको नकार दिया। और ऐसे ऐसे मतलब विकास मुद्दा नगर में भी आए थे और नगर में भी इस बार वापस से जनता ने, जो पहले कांग्रेस आ गई थी जुमले देके, वो वापस से इस बार बीजेपी की सरकार बन गई। विकास हुआ है, विकास के मुद्दे पे जनता साफ मुद्दा बता रहे हैं। विकास हुआ मध्य प्रदेश के अंदर। पहली बात तो अभी राखी पे भाजपा के मंत्री ने बोला है कि राखी पर शिवराज सिंह जी ने बोला था कि 3000 रुपए प्रत्येक बहना के खाते में आएंगे। पहले आप 450 का सिलेंडर आएगा, 400 रुपए में सिलेंडर, 450 का आएगा। 450 का सिलेंडर दूंगा
3,000 रुपए की जगह 250 रुपए दिए हैं। सबसे पहले तो बहनाओं को जाकर उनको जवाब देना पड़ेगा। तो किसानों को कितनी बिजली मिल रही है ये भी पूछ लो किसानों से। सिलेंडर का वादा करा हुआ था। हाँ, कितना मिल रहा है ये भी पूछ लो किसानों से। अभी जरा आने दो चुनाव, 3 महीने बाद मालूम पड़ेगा मौजूद थे, हम कि इन कितना लोगों विकास से हुआ है। पूछेंगे कि एक देश एक चुनाव को लेकर लोगों की और जनता की क्या राय है। कितना विकास हुआ 3 महीने बाद मालूम पड़ेगा। एक देश एक चुनाव, एक देश एक चुनाव। आप इससे कितने सहमत हैं? जैसे देश के अंदर लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होगा, आप उससे खुश हैं या नहीं है? उससे खुश हैं? आप इससे जनता खुश हो? एक देश एक चुनाव होना चाहिए इस देश के अंदर। चुनाव तो सबसे, लेकिन मूलभूत सुविधा आज जो मर एक रहा है देश- किसान एक देश एक उस पर चुनाव होना बात चाहिए। करो, मुद्दे की बात एक करो। देश एक बिजलियाँ चुनाव होना चाहिए। बिजली गांव में नहीं है, किसान के सोयाबीन सूख रहे, एक देश एक चुनाव होना अरे चाहिए। वो एक देश एक चीज उस बात की बची है, लेकिन आज की जो चीज हम सहमत नहीं है उससे। आप सहमत नहीं? एक देश एक चुनाव होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। एक देश एक हम चुनाव। सहमत हो, जो सहमत नहीं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्यों नहीं, उसका जवाब दे। पहले लाइन लगवाओ, गाँव में भूखे मर रहे लोग बाग। इनसे गारंटी लो यहाँ से ये सरकार को बर्खास्त नहीं करेंगे, किसी भी सरकार को 365 में बर्खास्त नहीं करेंगे। तुम्हारा विकास यात्रा निकाले तो नहीं, 365 का दुरुपयोग करके सरकार को बर्खास्त नहीं करेंगे। पहले तो इनसे ये बात की जाए। वो जो सहमत नहीं हाँ, है ये वो हमें क्वेश्चन चाहिए आपका। बिल्कुल सहमत है, और जो सहमत नहीं है वो उसका जवाब दे कि सहमत क्यों नहीं है। बच्चे दे दिए इतने जवाब, और क्या है? कितने जवाब ये तो दिया। आज किसान आंदोलन के 300 सरकार ये पूछेगी 365 का दुरुपयोग करेंगे क्या? ये सीधी बात बोला है। कि उसका जवाब देना चाहिए, तो जवाब सीधा सा है कि अगर जो राज्यसभा लोकसभा से असहमत। ये हमारे साथ कुछ लोग मौजूद थे, इन्होंने खुलकर अपनी राय रखी एक देश एक चुनाव पर, और इन्होंने खुल के अपने अपने मुद्दों के और विकास कार्यों को लेकर अपने यहाँ पर कार्य गिनाए। धार से आमीन शाह, NDTV।